हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो कई हमारे भाई बहन बहुत परेशान हैं कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, कौन सा बैच लें, किसका बैच लें, और या बुक से पढ़ें या बैच लें। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर आप बुक ले रही हैं या ले रहे हैं तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी बुक। मतलब 13-14 सब्जेक्ट है उसमें उसमें पूरी बुक लेंगी तो उसमें मतलब या तो बिना किसी के माध्यम से अकेले मतलब समझ में भी नहीं आएगा कि मतलब जैसे एक क्या है कि जैसे हमेशा हर साल वैकेंसी आती रहती है, आती रहे तो तब तो ठीक है कि चलो मतलब हमेशा मतलब पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। अभी सुपर टेट की वैकेंसी इतने दिन बाद आ रही है तो कई भाई बहनों का मतलब कई बहनें हमारी ऐसी हैं जिनका मतलब काफ़ी सालों से उनका छूट गया है। अब जैसे मतलब उसका सिलेबस आया, नोटिफिकेशन आ रहा है कि हाँ आएगा, तो अब वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हैं। तो अब बुक से तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप बुक से पूरे कवर कर पाएंगी। तो आपको सबसे अच्छा है कि आप किसी का बैच ले लीजिए। आप या तो यूट्यूब से भी पढ़ेंगी तो भी उतना अच्छे से मतलब कवर मुझे नहीं लगता है। देखो, 1-2 सब्जेक्ट रहता है तो कवर हो जाएगा। जैसे कि टीजीटी का है तो उसमें क्या है, अपने सब्जेक्ट को मतलब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो अच्छे से हो जाएगा। लेकिन सुपर टेट में क्या है कि इसमें पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग मतलब कहीं से अच्छा से देख के अच्छे से अपना बैच ले लीजिए, क्योंकि आप बुक से तो मुझे लगता है कि नहीं उतना कवर पाएगा। तो आप बुक ले लीजिए, मतलब बुक नहीं, सॉरी, मतलब कहीं बैच ले लीजिए। तो अब मैं आपको बैच बता दूं कि देखो, सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सचिन सर का भी बैच अच्छा है। और क्या कहते हैं, 1-2 मैंने और सर्च किया था, जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट है, वो उनकी टीम भी मतलब अच्छा पढ़ा रही है, बहुत सारे बच्चे उधर से भी पढ़ रहे हैं। देखो, जहाँ थोड़ा ज़्यादा रिव्यू रहता है वहीं थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं। देखो, मैं तो सुपर की तैयारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बीएड की हूँ। तो अगर 6 to 8 आएगा उसका मतलब अभी तो उसका कुछ क्लियर नहीं है। अगर उसका कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो हम भी अपना सुपर टेट की तैयारी करेंगे। फिलहाल तो हम अभी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दी कि आप लोग यहाँ 2-3 मतलब ऐप से 2-3 यूट्यूब चैनल से आप कहीं भी बैच ले सकती हैं, या तो सचिन सर का, या तो चंद्रा का, या तो एक आध दो और है, लेकिन हमको उतना अच्छा मतलब रिव्यू उनका समझ में नहीं आया। तो मुझे यहाँ इधर का ज़्यादा सही लगा कि क्योंकि सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, सीडीपी और उनकी टीम भी। तो चलो, ये बात तो हो गई हम बैच कहाँ से मतलब काज से लें, क्या लें। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप बैच भी ले लिए तो आप ऐसे तुरंत से पढ़ना शुरू मत कीजिए। आप पहले उसका सिलेबस निकालिए, उसका सिलेबस पहले 2-4 बार 10 बार उसको मतलब देखिए। उसके बाद पहली बात तो इतना बड़ा सिलेबस है इसका कि इसका सिलेबस तो मतलब देखे ही ये मन में आता है कि कैसे मतलब इसका मतलब पेपर आएगा, कैसे आएगा, बड़ा टेंशन। लेकिन आप परेशान न होइए, आप रिलैक्स हो जाइए। आप उसको सिलेबस को या कहीं लिख लीजिए या तो मतलब पीडीएफ निकलवा लीजिए। उसको रोज डेली पहले 2 दिन 4 दिन आप पहले सिलेबस अच्छे से देखिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके निकालिए कि कहाँ से क्या प्रश्न, कितने कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप उसको जब देखेंगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इधर से ज़्यादा इतने सालों में इधर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कि किधर से क्या ज़्यादा पढ़ना है। उसके बाद आपको तब जाके आपको अपना मतलब नोट्स स्टार्ट करना है, कैसे पढ़, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नया नया बैच लिए, नया नया सब कुछ है तो खूब पढ़ेंगे, सोचते हैं कि हम पूरा सब्जेक्ट मतलब पूरा 12-13 सब्जेक्ट एक दिन में तो आप मतलब पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप मतलब ऐसे टाइम टेबल बनाइए कि
जैसे दो तीन तीन सब्जेक्ट लेके चलिए। देखो बहुत ज़्यादा लेके चलेंगी आप, जैसे सोचें 5-6 सब्जेक्ट हम एक एक दिन में कवर करें थोड़ा थोड़ा, तो आप उतना में ऊब जाएंगे। जैसे 3 सब्जेक्ट आज पढ़ ली, 3 कल पढ़ लीजिए, 3 अगला पढ़ लीजिए। तो इससे रहेगा कि ना आपको मतलब थोड़ा से याद करने में भी अच्छा रहेगा। तो इसी तरह आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए और ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगी तो फिर जो आपको पढ़ना है, जो याद माइंड में जाएगा ही नहीं। टेंशन में ये कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है। बताने को तो न्यूज़ वाले बहुत सारी वैकेंसी बताते हैं कि आएगी 50,000 आएगी, 60,000 आएगी, लेकिन एग्जैक्टली आएगी 11,000 ही आएगी। 11-12 हज़ार और आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इतने का कंफर्म है कि इतनी आएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये समय देखेंगे कि हम तो 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, तो आप समय मत देखिए। आप अपने हिसाब से, या दूसरों का भी मत देखिए कि वो 4 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से पढ़िए। आपको 2 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 2 घंटे पढ़िए। आपको 4 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 4 घंटे पढ़िए, क्योंकि दूसरों का देख के ना हम कर भी नहीं सकते। उनको टाइम कब है, वो फ्री हैं, हम कब फ्री हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया सब। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।